क्वेश्चन है हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स drawn from a point on the circle drawn from a point on the circle x square plus y square equal to a square to the circle x square plus y square equal to b square touches the circle x square plus y square equal to c square, then ABC are in ABC बताना है किस में होंगे। नंबर 1 AP में होंगे, B GP में होंगे, C HP में होंगे या D नन ऑफ दीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़ें और फिर इसको बताएं क्या होगा। Chord of contact of tangent drawn from a point on the circle। chord of contact की बात हमारी हुई है कि chord of contact क्या होता है। वो जो है वो टेंजेंट बन रहा है इस सर्कल पे और टच कर रहा है, टचेज द सर्कल, दिस इस सर्कल को टच कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आपको सोचना है कि कौन सा है जिसकी सर्कल की रेडियस ए है, कौन है जो बी है और कौन है जो सी है। उसके बाद इनमें कुछ कंडीशन बनेगी, ए बी सी ए पी में है कि जी पी में है कि एच पी में है। एक बात तो कंफर्म है कि तीनों सर्कल जो है वो कॉन्सेंट्रिक होंगे। 3 सर्कल बनेंगे और तीनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक होंगे। बस अब हमें इसमें ये देखना है कि जो सर्कल बन रहे हैं उसमें से कौन सा सर्कल है जिसकी रेडियस ए है, दूसरा सर्कल कौन सा है जिसकी रेडियस बी है। 3 सर्कल तो बन रहे हैं, तीनों की रेडियस ए बी सी तो बन जाएगी, लेकिन इनमें से कौन सा सर्कल होगा जो सबसे अंदर होगा, उसके बाद फिर दूसरा कौन सा होगा, फिर उसके आगे वाला कौन सा होगा। ओके, ये 3 सर्कल हमारे पास हो गए। एक सर्कल, अब हमें ये देखना है कौन सा सर्कल है जिसकी रेडियस ए होगी, कौन सा सर्कल है जिसकी रेडियस बी होगी,
और कौन सा सर्कल है जिसकी रेडियस सी होगी, तो वो हमें क्वेश्चन से देख के आइडिया होगा। देखिए यहाँ पर एक कोई सेंटर हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, ठीक है। तीनों सर्कल का सेंटर तो 0 0 है। chord of contact of tangent drawn from the point on the circle x square plus y square equal to a square, ठीक है। एक कोई पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे लेना है और उससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाना है, और वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तीसरे का जो है वो टेंजेंट होना चाहिए। और किस सर्कल का टेंजेंट होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का। तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। ये टेंजेंट जो है ये टेंजेंट होना चाहिए, और ये किसका टेंजेंट हो गया? दूसरे का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी होना चाहिए। ये टेंजेंट हो गया और ये दूसरे सर्कल का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया, और पहले सर्कल पे कोई पॉइंट पी लेना है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। यही तो लिखा है, chord of contact of tangent drawn from a point on the circle of x square plus y square equal to a square to the circle x square plus y square equal to b square। chord of contact क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, जहाँ पर वो टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उन कॉन्टेक्ट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये T1 T2 जो है हमारा, ये क्या बन जाता है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी बन गया, और तीसरे सर्कल के लिए क्या बन जाता है? ये बन जाता है तीसरे सर्कल के लिए एक टेंजेंट। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इस सर्कल की है, ये इस सर्कल की है, और ये इस सर्कल की। यानी इस सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी है? सी है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो क्या है? सी है। अब क्या किया जाए इसके बाद? टेंजेंट का केस मिल गया हमको, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। बस हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पता चल जाए तो ये इसकी इक्वेशन मिल जाएगी हमको T1 T2। और जब T1 T2 की इक्वेशन मिल गई तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो किसकी इक्वल कर देंगे? रेडियस की इक्वल। तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमने जो पॉइंट कंसीडर किए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, उस पर हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल देते हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्स x1 इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन हमें जिस पे निकालना है वो कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सेकेंड वाले पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इज एक्स इंटू x1 की जगह पर ए कॉस थीटा, वाई इंटू y1 की जगह पर y इंटू y1। तो y हो गया y, और इंटू y1 की जगह पर हो गया a साइन थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आ जाएगी? ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। ये टेंजेंट है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस की इक्वल कर देते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगी? सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस की इक्वल। तो सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए x1, इसको कंपेयर करोगे आप तो देखो इसको कंपेयर कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा, बी की वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा, और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर। और पी का फॉर्मूला भी सबको पता है परपेंडिकुलर लेंथ का, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अप्लाई कर देते हैं। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, रेडियस आर यानी सी की इक्वल। ए एक्स वन, तो एक्स वन वाई वन क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 है, तो एक्स वन वाई वन तो 0 0 हो गया, तो ए एक्स वन भी 0, बी वाई वन भी 0, सी की वैल्यू आ गई माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो गई कितनी, सी, सी रेडियस है, सी हो गई, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो ये ए हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बिल्कुल सही है। ए बी सी जो है वो किस में आ जाएंगे, ए बी सी आर इन जी पी।